तुम बहुत सी चीज़ें हैं, तुम डांस कर सकती थी, तुम कोई सॉन्ग कर सकती थी, तुम ऐसे नॉर्मल वीडियोस भी बना सकती थी, तुम कॉमेडी कर सकती थी, बट तुमने इसे क्यों चुना? मैं ऐसे तो मेरी बहुत सी वीडियो मिलियंस में गई है, व्यूज़ उसके अच्छे गए हैं, लेकिन एक वीडियो था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वीडियो को मैं थोड़ा बताती हूँ। वो एक आदमी और औरत के ऊपर वीडियो था। वो कितना गया था, कितना मिलियन गया? वो 7 मिलियन व्यूज गए थे उसके, और 1.5 लाख उसके शेयर्स भी हुए थे। लोगों ने कॉपी की हैं आपके ही शब्दों को कॉपी कर लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बनाए, ये कहना चाहते हैं? बहुत सारी, हाँ, मेरे वॉइस पे बहुत सारी रील्स लोग बनाते भी हैं अभी भी, लेकिन इस वीडियो पे देवरान जेठान में इस पे तो बहुत ज्यादा लोगों ने बनाया, यूट्यूब पे भी बनाया है। नमस्कार, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज के ज़माने में महिलाएं, बेटियां जो हमारे देश की हैं, हर एक क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। आज ऐसे ही एक देश की बेटी हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, जो कि शादी के बाद गृहस्थ जीवन के साथ लोगों को मोटिवेट कर रही हैं अपनी बातों से, अपने टैलेंट से। और ये मोटिवेशनल किस लेवल तक जा रही है, आज इनसे हम जानेंगे। क्या सोचकर इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ठाना, कैसे ये इनके दिमाग में बातें आई, आइए जानते हैं। ये हमारे समीप बैठी हैं ज्योत्सना त्रिपाठी जी, जो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं और लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। ये रहने वाली चेन्नई की हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या सोचकर आप आज सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और कब से एक्टिव हुई हैं, और क्या आप सोशल मीडिया में अपने थ्रू जो अपनी बातें जो पहुंचाती हैं जनता को, ये आपके अंदर ये थॉट कैसे आया, कब आया? एक्चुअली ये प्रॉब्लम सबको है, सभी जानना चाहते हैं कि तुम ये टॉपिक क्यों लेके आती हो, तुमने औरत की कहानी ही क्यों सिलेक्ट किया? तुम बहुत सी चीज़ें हैं, तुम डांस कर सकती थी, तुम कोई सॉन्ग कर सकती थी, तुम ऐसे नॉर्मल वीडियोस भी बना सकती थी, तुम कॉमेडी कर सकती थी, बट तुमने इसे क्यों चुना? तो मैं उन लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ, जो हमारे गाँव समाज में जो औरतें हैं, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, वो औरतें कितना कुछ सहती हैं, कभी अपने पतियों के ताने, कभी सास के ताने, कभी ननद के ताने, उन सभी चीज़ों से परेशान होकर के वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाती हैं। और आज के टाइम में आप लोग भी देख रहे होंगे कि घर जुड़ने से ज्यादा टूट रहे हैं। तो बस मैं कुछ चीजें ऐसी करना चाहती हूँ जिससे लोगों के घर ना टूटें और सभी के परिवार में प्रेम बना रहे। तो बस मैं इतना ही मैसेज लोगों को देना चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियो से किसी को अच्छा लगता हो तो आप लोग शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगता हो तो गाली तो मुझे मिल ही रही है वैसे। जब भाई सास के लिए वीडियो बनाएंगे तो सास मुझे गाली देगी, ननद के लिए बनाएंगे तो ननद मुझे गाली देगी, नहीं आप गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं होता है, बहुएं भी दुष्ट होती हैं। फिर कुछ वीडियोस मैंने बहुओं के लिए बनाए, भाई आजकल की बहुएं भी ऐसी हैं कि जो घर में आ रही हैं और कलेश कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया। तो बहुओं ने मुझे कमेंट किया, अरे आपको नहीं पता दीदी, सास कैसी होती हैं, सास नागिन होती हैं, सास जो है किचन में ताला मार देती हैं। तो मैं इस चीज़ों में उलझ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकती, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाऊँ। और बचपन से मैं जिस माहौल में रही हूँ, उस माहौल में औरतें हमेशा दबी हैं। औरतें अभी यहाँ आगे नहीं बढ़ पाई हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारा बनारस है, जो हमारा गांव है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि औरतें भी आगे बढ़ें और स्टैंड लें अपने लिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आप सारे कैरेक्टर को दिखाती हैं, मोटिवेट करती हैं, चाहे सास बहू का हो, चाहे बहू का सास से हो, जो चीज़ें चल रही हैं समाज में उस चीज़ों को आप उतारती हैं और उस एक पॉजिटिव वे में आप चीज़ों को बताती हैं। पर समझने वाला जो समझता है, जिसको सही लगता है, वो उस हिसाब से कमेंट करता है। तो जस्ट लाइक जैसे सीरियल होते हैं, जैसे आपने कहा सीरियल में भी अच्छाई या बुराई दोनों दिखाई जाती है। सामने वाले को एक्सेप्ट करना होता है कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, किस तरीके से इसको पॉजिटिव में ले रहे हो। और ये बताइए, ये सब चीजें आप जैसे मोटिवेट कर रही हैं लोगों को समाज में, तो कितने सालों से कर रही हैं आप, और कब से ये थॉट आपके दिमाग में आया? ये लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल पहले मैंने ऐसा सोचा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, घर बैठ करके आखिर मैं सिर्फ वही घर गृहस्थी के काम में ही कर रही हूँ। और शुरू से ही मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं कुछ करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ। तो मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने ये औरत की कहानी निकाला, और मैंने कहा इसमें औरतों के ऊपर मैं वो सारे वीडियोस बनाऊंगी जो एक लड़की फेस करती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। क्योंकि एक लड़की के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो छोटी होती है तो उसके ऊपर लोग घर वाले अंकुश लगा के रखते हैं, स्कूल जाना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना,
लड़कों से बात नहीं करना, थोड़ी बड़ी होती हैं शादी हो जाती है, फिर पति लोगों के अंकुश लग जाते हैं, फिर थोड़ी बड़ी होती हैं तो बच्चों के अंकुश लग जाते हैं, फिर बुढ़ापे में वो क्या कर सकती हैं। तो बस इसी चीज़ों को थोड़ा सा मैं बदलना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हमारे समाज में लड़की और लड़की दोनों को जीने का हक है, दोनों को बराबर दर्जा मिलना चाहिए। ये नहीं कि लड़की है तो उसको दबा के रखा जाए, हालांकि आजकल की लड़कियां दब तो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी गांव में हैं लड़कियां जो दब के रह रही हैं, बहुएं हैं जो दब के रह रही हैं, बहुत कुछ सह रही हैं। ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों के लिए है जो दब रही हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। इससे हटकर क्या आप लोगों तक मोटिवेशन चीजें पहुंचाती हैं? इससे भी कुछ हटकर है आपके माइंड में कि यही बस सास बहू बेटियों को लेकर ही ज्यादा आप बात करती हैं? नहीं, इससे भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कि मर्दों के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बोला है कि आजकल के मर्द बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। आजकल की लड़कियां इतनी जिद्दी हो गई हैं कि नहीं नहीं हमें पैसा चाहिए, तुम चाहे जहां से करो, तुम कर्ज करो, कुछ भी करो, हमें पैसा ला के दो। ये गलत है, ये औरतों को कभी नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति की परिस्थिति समझनी चाहिए, बिकॉज पति है तो सब कुछ है। तो पति के ऊपर इतना मत बोझ बना दो कि पति खुद अपना जीवन बोझ समझने लगे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आदमियों के ऊपर भी बनाया है, बच्चों को लोग कैसे ट्रीट करते हैं आज के टाइम में, बच्चों को गाली दे के बात करना, पैसे दे देना, या स्कूल में लोग बहुत सारे लूट रहे हैं फीस के नाम पे, कॉपी किताब के नाम पे। तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाए हैं, आप मेरी आईडी विजिट करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं आपके फेसबुक पर, इंस्टा पर? फेसबुक पे मेरे लगभग 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं और इंस्टाग्राम पे 1,13,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। यूट्यूब पे रन कर रही हूँ। अच्छा, यूट्यूब पर भी आप रन कर रही हैं, किस नाम से आपका चैनल है? औरत की कहानी। औरत की कहानी। अगर आपका कोई आईडी सर्च करना चाहे तो औरत की कहानी सर्च करे तो वो दिख जाएगा सबको? हाँ, औरत की कहानी डालते ही मेरी आईडी सामने आ जाएगी। अच्छा, आपका नाम अगर कोई सर्च करेगा ज्योत्सना त्रिपाठी करके तो क्या वो चीजें खुल कर आएंगी सामने? हाँ, ज्योत्सना त्रिपाठी तो मेरा नेम है और आईडी का नाम है औरत की कहानी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ ज्योत्सना जी आपसे कि आप जो मोटिवेशनल स्पीकर बनी हैं, आप सोशल मीडिया पे लोगों को बताती हैं, उसमें जो लैंग्वेज है वो बनारसी है, क्यों? क्योंकि बनारस मेरा नेटिव है, यहाँ मैं पैदा हुई हूँ, ये हमारी जन्मभूमि है। चेन्नई तो कर्म भूमि है, हमारी शादी हो गई, मैं वहाँ चली गई, लेकिन बनारस से मैं इतना ज़्यादा जुड़ी हूँ कि मैं बनारस को भूल नहीं सकती। तो मैंने कहा कम से कम मेरी भाषा से ही लोग, अभी बहुत दूर दूर दुबई तक लोगों को मेरी वीडियो जाती है, दिल्ली जाती है, दुबई में जाती है, नेपाल के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आबू धाबी के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, यहाँ तक कि यूएस तक भी मेरी वीडियो गई है। तो मैंने ये सोचा कि जो मेरी भाषा सुनते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं, दीदी बहुत अच्छा लगता है आप ऐसी भाषा में वीडियो बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे घर पे हैं, क्योंकि मोस्टली बनारस में बनारसी लैंग्वेज ही लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि अपनी भाषा में बात करना, और इससे हमारी भाषा का जुड़ाव भी हमसे बना रहेगा। तो इसीलिए हम अपने देश के साथ, अपनी भूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं, बस इसलिए हम इस भाषा का चयन किए थे। मतलब कहने का है कि जो अपनी माटी है, जो अपनी भाषा है उसको कायम ज्योत्सना त्रिपाठी जी रख रही हैं। अपनी माटी को, अपनी जो भाषा को, चेन्नई चली गई हैं, वहाँ पे चेन्नई का एक अलग लैंग्वेज होता है, साउथ का वहाँ लैंग्वेज बोला जाता है, तो तमिल का लैंग्वेज वहाँ चलता है। फिर भी ये अपने देश में अपनी भाषा को प्रेजेंट कर रही हैं, दिखा रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं, बनारसी ठेठ में ये मोटिवेट करती हैं। तो मैं भी चाहूँगा आप मेरे चैनल पर कुछ मोटिवेट कीजिए लोगों को, दर्शकों को, हमारे चैनल में लोग देख पाएँ कि कैसे आप बोलती हैं, कैसे शब्दों से आप लोगों तक पहुंचाती अपनी बातों को। ओके, आप लोगों को और मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी बनारसी भाषा में आपको कुछ बोलती हूँ कि देखा भैया, हमार बिल्कुल भी मकसद नहीं हो तो लोगन के डिस्टर्ब कर का, परेशान कर के, तो लोगन के हर्ट कर का। हम बस ये चाहत ही कि जे भी परिवार में सदस्य हो सबके में प्रेम बनल रह, चाहे आदमी औरत हो, चाहे लड़का बच्चा हो, चाहे माता पिता हो, सब में प्रेम बनल रह। और हमरे वीडियो से केहू भी अगर हर्ट होता हो तो हम ओकरे बदे क्षमा प्रार्थी है, हम बहुत माफ कर दिया। लेकिन अगर हमरे वीडियो से तो लोगन के कुछ अच्छा लगत हो तो शेयर जरूर करिया और एक लाइक जरूर कर दिया। एक्सीलेंट न्यूज़ 9 के फॉलो जरूर कर लिया। देखा आयल बैठल हैं यहीं पे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे प्यारी सी जनता से आग्रह किया, अपनी बातों को बताया, और आगे क्या उम्मीद लेकर जा रही हैं अपने मोटिवेशनल स्पीच को देखते हुए, क्या लगता है समाज में कितना प्रभाव पड़ेगा आपकी बातों से लोगों को?
अब वो तो अपने ऊपर है, लोग किस तरीके से मेरी बातों को लेते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं मेरी बातों को, बहुएं हैं वो अपनी बातों मेरी बातों को रिलेट करती, नहीं दीदी आप सही बोल रही हैं, आप सही बोल रही हैं। लेकिन जिसके विपक्ष में मैंने बात किया वो तो मुझे गाली देगा, वो मुझे बोलेगा अरे ये कैसे गलत बोल रही है, ऐसे थोड़ी होता है, बहुएं भी ऐसी होती हैं। तो बात ये होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा जो मोटिवेशन है, जो मैं जो लोगों को मोटिवेट करती हूँ, मैं आगे भी करती रहूँ और हमेशा करती रहूँ और एक टॉप लेवल पे जाऊँ, मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, विद अपनी भाषा भोजपुरी को रिप्रेजेंट करूँ, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करूँ, जिससे मेरी भाषा का मान बढ़े और मेरे बनारस का शान बढ़े। क्या बात है, भाषा का मान बढ़े या बनारस का शान बढ़े, मतलब इसी को बोलते हैं बनारस के भाषा में जो रस है वो ज्योत्सना त्रिपाठी जी के पास है। तो ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बनारसी भाषा में मोटिवेट कर रही हैं। आपका क्या है कहना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्योत्सना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे वीडियोस आपने डाले होंगे अभी तक सोशल मीडिया पर, उसमें से कौन सा ऐसा स्पीच है आपका जो मोटिवेशनल स्पीच हो, जो कि आपका टॉप पे गया हो, हाईएस्ट कितना गया है, कौन सा स्पीच है वो आप मुझे बताइए और कितना गया है, और उसको आप बोल कर भी दिखाइए हमारी जनता को। मैंने एक वीडियो, मैं ऐसे तो मेरी बहुत सी वीडियो मिलियंस में गई है, व्यूज उसके अच्छे गए हैं, लेकिन एक वीडियो था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, उस वीडियो को मैं थोड़ा बताती हूँ। वो एक आदमी और औरत के ऊपर वीडियो था। वो कितना गया था, कितना मिलियन गया? वो 7 मिलियन व्यूज गए थे उसके, और 1.5 लाख उसके शेयर्स भी हुए थे, और उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया था। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि बहुत सी औरतन के कंप्लेन होला कि आदमी ब्याहे के बाद हम पुछबा नहीं करतन, हम टाइम नहीं देतन। अरे तो बहनी कैसे पूछी हन, जब तू ब्याहे के बाद सजबा सवरबा न करबू, काम वाली बाई बन के दिन भर रहबू, फटाई मैक्सी पहन के रखबू, तो आदमी कैसे तोके पूछी, वो बाहर जाके मुंह मरबा करी। जब भाई जैसे तू शादी के पहले बन सवर के अपने आदमी से मिलत रहलू, घूमत रहलू, इतना रोज हेयर स्ट्रेट करावा, रोज घूमा, रोज मेकअप करा, तो ऐसे ब्याहे के बाद भी बन सवर के रहा तब न आदमी पूछी, नहीं तो ब्याहे के बाद तो तू भिखारी मतीन घूमबू तो कौन आदमी तो के पूछी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हमार वायरल भल रहा। और एक सास और एक वीडियो और रहल हमार, वो वीडियो में हम देवरान जेठान पे बनौले रही। वो वीडियो में बहुत ज्यादा लोगों पे वीडियो बनौना, वो यूट्यूब पे भी बहुत पॉपुलर वीडियो हो। वो वीडियो में ई कहले रही कि बहनी जब देवरान आ जाता हो तो सास का दिमाग ठीक हो जाता हो। जितना जेठान पे अंकुश लगा के रख ले रहनी, वो देवरान पे नहीं लगा पातीन। देवरान भाई उनके हाथ में नहीं आवत, देवरान हाथ से निकल जाला, और बाकी सारा का सारा अंकुश उन जेठान पे सिर्फ लगा के रखा थीन, काहे से कि जेठान से उनकर चलला और देवरान उनके हाथे में ना है। तो ये भी वीडियो बहुत वायरल भैल रहा। अगर आप लोगन के देखा के हो तो जाके हमारे आईडी पे एक बार देख सकते हैं। ये कितना गया, मिलियन गया था आपका देवरान जेठान वाला? ये भी आई थिंक 5 मिलियंस गया था, 5 to 6 मिलियंस गया था। इस पे रील्स बहुत सारे बने थे, लोगों ने कॉपी की हैं आपके ही शब्दों को कॉपी कर लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बनाया, ये कहना चाहते हैं? बहुत सारी, हाँ, मेरे वॉइस पे बहुत सारी रील्स लोग बनाते भी हैं अभी भी, लेकिन इस वीडियो पे देवरान जेठान में इस पे तो बहुत ज्यादा लोगों ने बनाया, यूट्यूब पे भी बनाया है। तो ज्योत्सना त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको आज एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में इंटरव्यू देकर कैसा लगा, और क्या कहना चाहती हैं हमारे चैनल को लेकर जनता से? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर पे आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, और आपको देर कराने के लिए भी सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि आपने मेरा वीडियो देखा और आप इसको और आगे बढ़ाने के लिए आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, कि आप इतना अच्छा वीडियो बनाती हैं, तो हमारे चैनल को आप अपना एक थोड़ा सा स्पीच दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ, आपने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ, और धन्यवाद। और क्या ही बोलूं। और एक्सीलेंट न्यूज़ 9 आज ज्योत्सना त्रिपाठी जी के समीप बैठकर आज इंटरव्यू इनका ले रहा है हमारा चैनल, और आपका क्या है कहना इनकी बातों को सुनकर, इनके जो मोटिवेशनल स्पीच है इनका जो, उसको सुनकर हमारे चैनल में क्या कहना है आपका, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम जल्दी मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। धन्यवाद।